कैसे आप सब? मैं आपको आवाज़ आ रही? मैं आपको सिंगिंग और मिमिक्री का कुछ कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ। एक टीवी शो आता है, बहुत ही पॉपुलर शो है, इंडियन आइडल। आप सबने देखा होगा कभी ना कभी। सोचिए कि इंडियन आइडल में जो कंटेस्टेंट आते हैं, अगर बॉलीवुड स्टार आए ऑडिशन देने तो क्या होगा। सोचिए, जिसके जज हैं वो अमिताभ बच्चन जी हैं। सबसे पहले ऑडिशन देने आए नवाजुद्दीन। देखिए कैसे। सलाम साहब, मेरे को आइडल बनने का है साहब। माँ कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक कर मौत को टक से वापस आ सकता है। अभी मेरे को आइडल बना दो ना साहब, माँ कसम बाप का, दादा का, भाई का, सबकी तरफ से बन के जाएगा रे बाबा। कभी कभी तो लगता है सारा महेश भगवान है। ये जाते हैं पंकज त्रिपाठी जी आते हैं। अब वो कैसे आते देखिए। देखिए मकबूल, मैं पहले दिन से कह रहा था। देखिए अमित जी दिल से एक बात कहना चाहते हैं, भाई आइडल को बहुत पसंद करते हैं। अभी मुन्ना और मकबूल से कहा कि भाई मिर्ज़ापुर 3 की शूटिंग कर रही है। मुन्ना बोला कि भाई पंकज जी आप आए हैं, हारमोनियम तैयार है, सुर ताल से ताल लगता है। अब भाई आए हैं तो एक गाना गा कर जाएंगे, केसरिया तेरा इश्क है पिया जाऊँ जिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जाते हैं ऋतिक रोशन आते हैं। सो नाइस टू मीट अगेन। इस कनीज को मैं मतलब इस नाचीज़ को राज चोपड़ा कहते हैं। सो इस भरी महफिल में कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसका अपना ही चेहरा उसका दुश्मन बन जाए। Oh, I just fantastic to be a part of it. You know, I just loved it. Thank you so much. मैं गाना हूँ अपने मूवी का, निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सैनोरीता, ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में की जुबां है सैनोरीता। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्राण साहब आते, प्राण साहब। ऐ लादेरी जान, कमाल कर रहे बरकुरदार, सभी को अपने शो में बुला रहे थे, मुझे कैसे भूल गए। अगर मुझे अपने शो में नहीं बुलाया तो यहीं पे सर पटक पटक के जान दे दूंगा, मैं ऐसे भी आ रहा हूँ। बरकुरदार प्राण जब भी आता है तो प्राण लेकर ही जाता है बरकुरदार। सभी को इस शो में बुलाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले कोई भी ठेके पे गया तो फिर ना कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है। अजीत साहब आते, अजीत साहब। बेश माय टॉपिक, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है प्रभाकर। मैं तो खुद गरीबों का दोस्त, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूँ। पानी के बिना मछलियाँ कैसे तड़प रही। बड़ी बड़ी बातें करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं बेटे। सारा शहर मुझे लॉइन के नाम से जानता, जो कि सिर्फ जंगल में एक हुआ करता है, स्मार्ट बॉयज। राहुल गांधी जी आते हैं, राहुल गांधी जी। देखिए 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 भैया, देखिए बात तो सुनिए। अब एक इमोशनल बात कहना चाहूँगा, आप सबको एक बात कहना चाहूँगा। अब आप युवा नेताओं से पूछ लीजिए, सब कहेंगे भाई मज़ा आ गया, और ये मज़ा मैं देश के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। देखिए भैया देखिए, ये जाते हैं पड़ोसी मुल्क के इमरान खान आते हैं। अब वो कैसे? हाँ, देखिए जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है जी। आपने एक बात समझनी है, आप मेरा यकीन माने, मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है जी। नसरुद्दीन साहब स्विमिंग पूल एरिया में किसी पे भड़क गए। भाई राठौर साहब भाई इस तरह से हमें अपने शो में ना बुलाना गुनाह है, पाप है ये। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, और ये पाप मेरी आंखों के सामने भाई हो नहीं सकता। अब पूरा बॉलीवुड उठ खड़ा हुआ। देवानंद साहब सबसे ज़्यादा परेशान। मुझे कोई जानता है बात, बेईमान ना मेरा जॉनी, क्या बात है। सुनिए सच साहब, मेरा बच्चा है, मैं कहना चाहता हूँ, तो मुझे वो चाहिए, वो नहीं सकता। बस मन करना चूस के, मैं तो बस यही कह के जाऊँगा, गुरु एक बात जान लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो। अब इतना होगी अदालत, इतना होगा फैसला, कहो हाँ। अब एक काम करो, सस्ती वाली सिस्का ले लगाओ, कम दाम में ज़्यादा का फायदा, सुस्त हो ना। हाँ, अब क्या हुआ, रिजल्ट अनाउंस करने की बात आई कि शो में विनर कौन है। अमिताभ बच्चन जी खुद आए रिजल्ट अनाउंस करने। कैसे देखे? आज कुछ तो बात हो गई तुम्हें।
देखिए भाई साहब, मैं ये कहूँगा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजर न पाती तो ये सरब हो सकती थी। देवियों सज्जनों, मेरी तरफ से कहना चाहेंगे कि पंकज त्रिपाठी जी को विनर बनाया, जोरदार तालियां हो जाए भाई। आए हाँ, पंकज त्रिपाठी जी विनर बन गए, लेकिन ऋतिक रोशन हार गए थे, तो ऋतिक रोशन रोने लगे, मतलब उनका रोने का भी अलग स्टाइल, सबसे ज़्यादा परे ऋतिक रोशन देखिए। यू नो, रोज ऐसे करते हैं, फाइन, यू नो, मैंने सब कुछ किया, चलो मैंने गाना भी किया, मैं डांस भी किया, आप जीत नहीं सकते, मुझे मेरी है पंकज त्रिपाठी जी। भाई ऋतिक क्या हो गया भाई, कुछ अटक तो नहीं गया? अमित जी एक काम करिए भाई, ऋतिक रो रहा है, मुन्ना मकबूल चेक करो भाई, इसका कोई इलाज करवा। यू नो व्हाट डू यू मीन भाई, क्या करेंगे? आपको पता है डैनी साहब ने मेरा टैडी फाड़ दिया, फिर जब मैंने डैनी साहब से पूछा कि मेरा टैडी क्यों फाड़ा है, तो पता है मुझे सतरंगी छर्रा बोलते, यू नो, ऐसा थोड़ी ना होता है। बगल में डैनी साहब आ गए, वीडियो गेम के हीरो, तेरा टैडी मुझे घूर के देखता था, ये तो गली मत कर कि मैंने सिर्फ उसको फाड़ा है, वरना मेरा बस चलता, मैं उसको जला के राख कर देता। टैडी बियर से खेलने वाली छोटी बच्ची हो क्या? राजपाल यादव भाई, अरे भैया हम तो कहना चाह रहे थे भाई, आइडल में सबसे पहले, अरे भैया हम तो यही कहना चाह रहे थे, जाते जाते ओम प्रकाश जी बोलेंगे, भैया मैं तो सिर्फ ये कह के जाऊँगा, भागवंती से छुप के आया हूँ, राम यार मुझे सिर्फ गब्बर सिंह चाहिए। देखिए भाई, हम आए हैं तो भाई मुन्ना मकबूल से कहा, बाबूजी मान नहीं रहे, साइड में ले जाके बाबूजी के दोनों घुटनों में तेल लगाओ, शायद मान जाए भाई। देवियों सज्जनों, इस बार को केबीसी देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, इज जस्ट फैंटास्टिक एंड नाइस। थैंक यू।